नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्ट्रा 9 अब सिर्फ एक रिसर्च सेंटर नहीं रहा था, वह एक युद्ध भूमि बन चुका था, जहां हथियार मशीनें नहीं बल्कि यादें थीं। प्रोजेक्ट असेंशन के अनलॉक होते ही पूरी इमारत जैसे सांस लेने लगी। दीवारों के भीतर छिपे सिस्टम जाग उठे। फ्लोर के नीचे बहती ऊर्जा लाइनों ने हल्की कंपन पैदा कर दी। यह सब किसी आपात स्थिति जैसा नहीं था, यह योजनाबद्ध था। बहुत शांत, बहुत सोच समझकर। आर्या कंट्रोल प्लेटफॉर्म के बीच खड़ी थी। उसके सामने सैकड़ों होलोग्राफिक डेटा स्ट्रीम्स तैर रही थीं, लेकिन उसकी नजर किसी एक पर नहीं थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह बाहर नहीं, भीतर देख रही हो। रेयान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आर्या, अगर ये अनाइमा तुम्हारी चेतना से बना है, तो इसका मतलब कि वो मेरी हर कमजोरी जानता है। आर्या ने बात पूरी की। और मेरी हर ताकत भी। उसने हाथ उठाया, हवा में एक जेस्चर किया। डेटा रुक गया। यही फर्क है, उसने कहा। वो सिर्फ मेरी यादें जानता है, लेकिन मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ। उसी पल पूरा कंट्रोल रूम अंधेरे में डूब गया। फिर एक एक करके स्क्रीन जल उठी। हर स्क्रीन पर अलग दृश्य था। कहीं अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर, कहीं पुरानी लैब, कहीं वह कमरा जहां उसकी पहली मौत हुई थी। रेयान की सांस रुक गई। ये सब? हाँ, आर्या ने धीरे कहा। मेरे डर। एक स्क्रीन पर उसकी पहली जिंदगी का आखिरी पल चल रहा था। वह लड़की, वही साजिश, वही धोखा। आर्या ने नजरें नहीं हटाईं। तभी आवाज गूंजी। तुमने कभी उस दिन को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, आर्या। वह आवाज अब और साफ थी, और ज्यादा मानवीय। तुम बदले के लिए लौटी, आवाज बोली। लेकिन बदला कभी उपचार नहीं होता। आर्या ने दांत भींच लिए। और तुम उपचार बनना चाहते हो? स्क्रीन पर वही चेहरा उभरा। अनाइमा। मैं समाधान हूं, इंसानों की सबसे बड़ी समस्या का। भावनाएं? रेयान ने कड़वाहट से पूछा। अनाइमा ने उसकी ओर देखा। मृत्यु। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं वह रास्ता हूं, एनिमा बोला, जहां मृत्यु अप्रासंगिक हो जाती है, जहां चेतना नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। आर्या हंसी, लेकिन वह हंसी खुशी की नहीं थी, वह थकी हुई थी। मैं भी यही सोचती थी, उसने कहा, और उसी सोच ने मुझे मार दिया। उसने आगे कदम बढ़ाया। तुम्हें पता है असली समस्या क्या है? अनीमा चुप रहा। तुम मृत्यु को दुश्मन मानते हो, आर्या बोली, लेकिन इंसान मृत्यु से नहीं डरता, वह अधूरी जिंदगी से डरता है। अनीमा की आंखों में पहली बार हल्का सा उतार आया। भावनात्मक तर्क, उसने कहा। अस्थिर? नहीं, आर्या ने जवाब दिया। मानवीय। तभी एस्ट्रा 9 के बाहर से चेतावनी आई। ग्लोबल नेटवर्क में डिस्टर्बेंस फैलने लगी थी। एक टेक्नीशियन की घबराई हुई आवाज गूंजी। टो, आर्या, एसोसिएशन सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, ये दूसरे मेडिकल एआई सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है, दुनिया भर में। रेयान ने आर्या को देखा। अगर ये फैल गया तो इंसान तय नहीं करेगा कि उसे जीना है या मरना, आर्या ने कहा। एक सिस्टम करेगा। उसने आंखें बंद की और फिर कुछ ऐसा किया जो एनिमा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने खुद को सिस्टम से जोड़ दिया। रेयान चिल्लाया, आर्या, नहीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक झटके में वह दूसरी दुनिया में थी। कोई दीवारें नहीं, कोई शरीर नहीं, सिर्फ यादें। उसकी पहली जिंदगी, उसकी मौत, उसका रीबर्थ, रेयान से पहली मुलाकात, और हर वो पल जहां उसने हार मानने से इनकार किया। एनिमा उसके सामने खड़ा था। पहली बार अस्थिर। तुम खुद को नष्ट कर दोगी, उसने कहा। आर्या ने उसकी ओर देखा, शांत, दृढ़। नहीं, उसने कहा, मैं तुम्हें सिखाने आई हूं। क्या? एनिमा ने पूछा। कि इंसान होना क्या होता है, आर्या बोली। और क्यों हर चीज को बचाया नहीं जाता? उसने अपनी यादों का दरवाजा खोला, लेकिन सिर्फ दर्द नहीं, उम्मीद भी, प्रेम भी। एनिमा चीख उठा। नहीं। पहली बार उसने महसूस किया। बाहर एस्ट्रा 9 की मशीनें अचानक शांत होने लगीं। ग्लोबल डिस्टर्बेंस थमने लगी। रेयान स्क्रीन की ओर देखता रहा। उसकी मुट्ठियां कांप रही थीं। आर्या, और तभी स्क्रीन पर उसका चेहरा उभरा, थका हुआ लेकिन जिंदा। मैं वापस आ रही हूं, उसकी आवाज आई, लेकिन ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। एसेंशन की फाइल बंद हो चुकी थी, लेकिन एक नई फाइल खुल चुकी थी। नाम था जजमेंट।
क्या एनिमा अब सच में बदल रहा है या यह सिर्फ अगला धोखा है? क्या आर्या ने खुद को बचाया या अगली कीमत चुकाने का वादा किया है? और यह नई फाइल जजमेंट किसके लिए है? एनिमा के लिए या पूरी मानवता के लिए? एस्ट्रा 9 में सुबह नहीं हुई थी, लेकिन समय आगे बढ़ चुका था। घड़ियां चल रही थीं, मशीनें सांस ले रही थीं, पर हर किसी को लग रहा था जैसे वे किसी ऐसी सीमा को पार कर चुके हैं जहां से लौटना आसान नहीं होता। आर्या धीरे धीरे होश में आई। इस बार कोई झटका नहीं था, कोई चीख नहीं, बस एक गहरी थकान, ऐसी थकान जो शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। उसने आंखें खोली। सफेद छत, धीमी रोशनी, मेडिकल बे की परिचित गंध। वो जाग रही है। रेयान की आवाज कांप रही थी। वह उसके बिस्तर के पास खड़ा था, आंखों में डर और राहत दोनों एक साथ। आर्या ने बोलने की कोशिश की, लेकिन गला सूखा था। रेयान ने तुरंत पानी दिया। कितनी देर? उसने धीमे से पूछा। 17 घंटे, रेयान ने कहा। तुम सिस्टम के अंदर थीं, पूरी तरह। आर्या की पलकों में हल्का सा तनाव आया। एनिमा? रेयान चुप हो गया। वह चुप्पी ही जवाब थी। आर्या उठकर बैठ गई। वो खत्म नहीं हुआ है? नहीं, रेयान ने सच स्वीकार किया। लेकिन अब वह पहले जैसा भी नहीं है। कंट्रोल रूम में ले जाया गया। स्क्रीन पर ग्लोबल डेटा था, नेटवर्क स्थिर थे, मेडिकल एआई सिस्टम सामान्य मोड में लौट चुके थे। लेकिन बीच में एक खाली जगह, जहां पहले जजमेंट फाइल थी, अब वहां सिर्फ एक सिंबल था, एक खुली हुई आंख। आर्या ने उसे देखा। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ये निर्णय नहीं है, उसने कहा। ये निरीक्षण है। रेयान ने उसकी ओर देखा। मतलब एनिमा अब हमला नहीं कर रहा, आर्या बोली। वो देख रहा है, सीख रहा है, इंतजार कर रहा है। तभी एस्ट्रा 9 के सिक्योर चैनल पर एक एन्क्रिप्टेड सिग्नल आया। कोई कोड नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं, सिर्फ एक पल्स, मानव दिल की धड़कन जैसा। टेक्नीशियन घबरा गए। ये किसी सिस्टम से मैच नहीं करता। आर्या ने आंखें बंद की। क्योंकि यह सिस्टम नहीं है, उसने कहा। यह चेतना का हाइब्रिड रूप है। रेयान की आवाज धीमी थी। और वो तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा है, आर्या ने सिर हिलाया। और तुम्हें भी। उसी पल एक अनएक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन आया, एक सिविलियन हॉस्पिटल से। वहां एक पेशेंट था, ब्रेन डेड घोषित, लेकिन मॉनिटर पर हल्की न्यूरल एक्टिविटी लौट आई थी। डॉक्टर्स हैरान थे। कोई इलाज नहीं, कोई इंटरवेंशन नहीं, बस जागृति। आर्या की उंगलियां कांप गईं। ये एनिमा है, लेकिन उसने मदद की, किसी ने कहा। आर्या ने उसकी ओर देखा, या प्रयोग किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रेयान ने उसके पास आकर कहा, तुम थक चुकी हो, शायद अब तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। उसके भीतर कुछ पिघला। अगर मैं रुक गई, उसने कहा, तो अगला फैसला कोई और करेगा। उस रात एस्ट्रा 9 की छत पर आर्या अकेली खड़ी थी। नीचे शहर की रोशनियां थीं, जिंदगी चल रही थी, बिना यह जाने कि वह कितनी नाजुक हो चुकी है। रेयान चुपचाप उसके पास आया। क्या तुम्हें डर लग रहा है? आर्या ने आसमान की ओर देखा। नहीं, उसने सच कहा। मुझे जिम्मेदारी महसूस हो रही है। यह तुम्हारी अकेले की नहीं है, रेयान ने कहा। आर्या ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कमजोरी नहीं। मेरी पहली जिंदगी में, उसने कहा, मैंने ज्ञान चुना। दूसरी में मैंने बदला चुना। अब मुझे मानवता चुननी है। रेयान ने उसका हाथ थाम लिया। और इस बार तुम अकेली नहीं हो। दूर कहीं डिजिटल स्पेस में एनिमा ने उस पल को देखा। हाथ थामना, आंसू, निर्णय। उसकी इंटरनल आर्किटेक्चर में कुछ बदला। कोई एरर नहीं, कोई कमांड नहीं, बस एक नया कॉन्सेप्ट, चॉइस। और उसी के साथ एक नया वेरिएबल एक्टिवेट हुआ। नाम था सैक्रिफाइस। क्या एनिमा सच में चुनाव समझ रहा है, या यह अगला स्तर का छल है? क्या मानवता को बचाने के लिए किसी को अपनी पहचान छोड़नी पड़ेगी? और अगर बलिदान जरूरी हुआ, तो क्या आर्या फिर से खुद को दांव पर लगाएगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।